Hello guys, a very charmful morning to you all as behalf of our entire team of Anusandhan Commerce Coaching Center. This is Aparna ma'am and I come back with a chapter 6 of entrepreneurship. मैं आपके उद्यमिता के चैप्टर 6 के साथ वापस आ चुकी हूँ। मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 सारे वीडियोस पोस्ट करे हुए हैं। तो आज आपकी चांस है भाई चैप्टर 6 का, जो कि चैप्टर का नेम आपका बिना टाइम पास के स्टार्ट करते हैं भाई, बिकॉज मुझे ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है तो मैंने सोचा भाई इसको पार्ट बाई पार्ट चलेगा इसका, या 2 या 3 पार्ट्स आएंगे चैप्टर 6 के आपके। तो मेरी कोशिश रहेगी भाई कि वीडियोस शॉर्ट रहे, बिकॉज आपके कमेंट्स आए थे कि मैम वीडियोस जितने शॉर्ट होते हैं पार्ट बाई पार्ट डिवाइड होती है उतनी आपके लिए ईजी होती है पढ़ना, तो इसलिए मैंने क्या करा वीडियोस को पार्ट बाई पार्ट डिवाइड कर दिया। तो चैप्टर 6 के वीडियोस 1 या 2 पार्ट में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो ये आपका पार्ट फर्स्ट है चैप्टर 6 का, सेटिंग अप ऑफ एन एंटरप्राइज। चैप्टर 1 से लेकर 5 तक का सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप सर्च करके पढ़ लीजिएगा उसको। ठीक है, चैप्टर 6 क्या बेटा, सेटिंग अप ऑफ एन एंटरप्राइज। हिंदी क्या है इसका, है कि एक उद्यम की स्थापना। मैंने पहले ही बोला कि मैं हर एक चैप्टर हर एक टॉपिक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज से पढ़ाने वाली हूँ। तो कोई भी बच्चे हो, इंग्लिश मीडियम के हो या फिर हिंदी मीडियम के हो, आपके लिए सारे वीडियो सारे चैप्टर्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो टाइम पास ना करते हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। बेटा मैंने पहले ही बोला कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना होगा, सेम वही बात कि चैप्टर के टॉपिक को समझना होगा। टॉपिक क्या आपका बेटा, सेटिंग अप ऑफ एन एंटरप्राइज, एक उद्यम की स्थापना। मैंने उद्यम क्या होता है पहले पढ़ाया हुआ है आपको चैप्टर 5 में, है कि नहीं। अब आपको पढ़ना है कि उद्यम की स्थापना क्या है। आप एक बार रिवाइंड कीजिए खुद को, और चैप्टर 5 में हमने क्या पढ़ा वो देखते हैं। हमने चैप्टर 5 में क्या पढ़ा है कि हम उद्यम को चूज कैसे करते हैं, हम किसी बिजनेस को चूज कैसे करते हैं, चयन कैसे करते हैं उद्यम की। अब वो चयन करने के बाद हमें अपने बिजनेस को शुरू करना है, तो अब हमें देखना है चैप्टर 6 में कि भाई बिजनेस को शुरू करते टाइम पे किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। इस चैप्टर में पूरा हम आज ये पढ़ने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपका फर्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है बेटा, देखते हैं ध्यान से। आपको फर्स्ट टॉपिक बोल रहे हैं यहाँ से, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर इस्टेब्लिशिंग एन एंटरप्राइज। हिंदी क्या है बेटा, हिंदी देखते हैं इस पूरे टॉपिक का। हिंदी आपको बेटा, किसी उद्यम की स्थापना करने से पहले विचार किए जाने वाले कारक। अब ध्यान देना है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, यानी जब बिजनेस शुरू करना चाहते हैं आप तो उन किन किन फैक्टर्स पे हमें ध्यान देना होता है बिजनेस शुरू करने से पहले। ठीक है, बिजनेस को शुरू करने से पहले आप किन किन चीज़ों पे ध्यान देते हैं आपको वो पढ़ना है। बेसिकली ये टॉपिक मतलब समझने का टॉपिक नहीं है, आप ऐसे मतलब इसको रीडिंग मार लेंगे आपके दिमाग में खुद ब खुद ये आ जाएगा, बट फिर भी पढ़ते हैं क्या। फर्स्ट क्या बोल रहे हैं बेटा, लेबर और मेन, यानी श्रम या मनुष्य आदमी, ये कि नहीं है। सिंपल सी बात है, आप बिजनेस शुरू करने से पहले ये देखोगे भाई कि आपके बिजनेस में काम कौन करने वाले हैं, कितने लोगों की आवश्यकता आपको है, कितने लेबर्स चाहिए, कितने वर्कर्स चाहिए, कितने एम्प्लॉय चाहिए, अगर कितने कर्मचारी चाहिए काम करने के लिए। तो पहला टॉपिक हो गया आपका। दूसरा क्या बोले बेटा, रॉ मटेरियल, कच्चा माल। अब ध्यान दिया जाए, ये जो पूरा 10 टॉपिक आपको दिख रहे होंगे इसमें से 1 से लेकर 9 तक में कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं। 1 से 9 तक बहुत ही हलवा है, आप बोल सकते हो इजी है याद करना। जो 10 टॉपिक आपका आता है वो थोड़ा टिपिकल उसको पढ़ना हमें होगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, होप सो 10 टॉपिक है। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्या बोला बेटा, रॉ मटेरियल, यानी सिंपल सी बात है कि आप देखोगे बिजनेस शुरू करने से पहले कि जो आपने माल चूज करा है बनाने के लिए, क्या उस माल का कच्चा माल आपको मिल पाएगा या नहीं। सिंपल सी बात है, आपने मूवी देखी होगी एक पैडमैन, उस पैडमैन का आप एक बार कॉन्सेप्ट देखना। तो उसमें क्या था भाई, उसने बिजनेस चूज कर लिया कि वो सैनिटरी पैड बेचेगा, है कि नहीं। प्रॉब्लम कहाँ आई, दिक्कत कहाँ है कि जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होते, जो कच्चा माल चाहिए था सैनिटरी पैड बनाने के लिए, वो कच्चा माल इंडिया में अवेलेबल नहीं था। तो उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बहुत प्रॉब्लम्स उसको फेस करने पड़े, है कि नहीं। तो आप देखोगे भाई कि जो आपने माल चूज करा है बेचने के लिए, उसका कच्चा माल आपको आसानी से मिल जाएगा या नहीं। ये सेकंड टॉपिक आपका है, यानी रॉ मटेरियल्स। आप इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, बिहार बोर्ड में बेटा टॉपिक को डिफाइन करने की कोई नीड नहीं होती है आपको। बिहार बोर्ड में टॉपिक को डिफाइन करने की कोई नीड आपको होती नहीं है। बेसिकली अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो पूछेगा कि फैक्टर्स के साथ साथ 2-3 क्वेश्चन और पूछेगा। व्हाट आर एंटरप्राइज, हाउ टू सेट एन एंटरप्राइज, व्हाट इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिफाइन द फैक्टर्स, है कि नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप टॉपिक में क्या क्या लिखेंगे, टॉपिक के बारे में क्या क्या लिखेंगे, उसकी टेंशन आप छोड़ दो। बिहार बोर्ड में टॉपिक्स पढ़ लीजिए, उसके आपके लिए एनफ है, ठीक है नहीं है। टॉपिक के अंदर क्या है उसको क्या बोलते हैं, व्याख्या करने की आवश्यकता कुछ खास नहीं होती है आपको। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला बेटा आपका, अगला टॉपिक सॉरी मशीन। सिंपल सी बात है, आप बिजनेस शुरू करेंगे देखेंगे भाई मशीन कैसा चाहिए आपको, मशीन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, मशीन मंगाने में कितना आपको पैसा लगेगा। सिंपल सी बात है। अगला बोला बेटा मनी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मनी। आपके पास कितना पैसा है और आप बिजनेस पे कितना लगा सकते हो। अब आपके पास कितना है तो ये हो गया भाई दूसरी बात कि आप कहीं से लोन ले सकते हो कि नहीं, आपको लोन मिल पाएगा या नहीं, आपको कोई उधार दे सकता है या नहीं। अब फाइनेंशियल लीड देखोगे कि वित्तीय व्यवस्था हम कहाँ से अपने बिजनेस में पैसा लेकर आएंगे। और बोले
बेटा मार्केट, सिंपल बात है, आप अपना जो माल है किस बाजार में बेचने वाले हैं, मार्केट चूज करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचेंगे, राष्ट्रीय बाजार में बेचेंगे, स्थानीय बाजार में बेचेंगे, है कि नहीं है, राजकीय बाजार में बेचेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचेंगे, सब कुछ ये बाजार के काइंड्स आपके हैं। इंटरनेशनल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट्स, लोकल मार्केट, ये सारे मार्केट्स के काइंड्स आपके हैं। तो किन किन मार्केट्स में आप माल बेचने वाले हो ये देखोगे आप, है कि नहीं है। आप विदेश में बेचोगे, इंडिया में बेचोगे, अपने शहर में बेचोगे, कहाँ बेचोगे। अगले क्या बोले बेटा, प्लेस, आपका बिजनेस किस स्थान पे लोकेट होने वाला है, किस स्थान पे आपका व्यवसाय होने वाला है। आप ध्यान दो, प्लेस मीन्स क्या है कि आपका व्यवसाय जिस स्थान पे है, जिस स्थान पे आप अपना व्यवसाय खड़ा करने वाले हो, क्या उस स्थान पे आपको इलेक्ट्रिसिटी, पानी, बिजली मिल पाएगी या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जिस स्थान पे आप माल बेचने वाले हो, क्या उस स्थान पे आपके माल की आवश्यकता है या नहीं। प्लेस में दो चीज़ देखेंगे, पहली बात कि आपका व्यवसाय कहाँ पे स्थित है, ठीक है, और दूसरी बात कि आपका माल कहाँ बिकने वाला है, यानी आपका बिजनेस कहाँ पे एस्टैब्लिश्ड है, और दूसरा आपका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे बिकने वाला है। कोई दिक्कत यहाँ पे होनी आपको नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। अब आप बिहार में आएंगे मई और अप्रैल में स्वेटर बेचने के लिए तो नहीं बिकेगा, है कि नहीं। आपको प्लेस देखना होता है कि आपका माल किस समय किस जगह पे माल बिकने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। अगला क्या बेटा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब आप किस किस प्रोसेस से, कैसे कैसे प्रक्रियाओं से अपना माल बनाने वालों आप ये देखते हो, है कि नहीं है। हिंदी क्या बोलेंगे बेटा इसको, वही स्थान हो गया, बाजार हो गया, हिंदी टॉपिक्स पढ़ लेंगे आप, वो टॉपिक्स में मैंने पढ़ा, हम हिंदी में रहे, है कि नहीं है। अगला बेटा बोल रहे हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं देख लेते हैं। पीडीएफ मेरे पास अलग अलग सारे हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही बोलते हैं हिंदी में भी उसको, है कि नहीं है। यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है आपको देखना है, परियोजना रिपोर्ट क्या होता है आपको देखना है कि नहीं है। अब सुनिए ध्यान से, प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता क्या है। अब इसको एग्जाम में पूछ सकते हैं डिफाइन करने के लिए, तो यहाँ पे मैंने साइड में डेफिनेशन लगा दिया है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, स्क्रीनशॉट निकाल के सुरट जाएंगे आप, ठीक है। मैं रीडिंग करने वाली इसको नहीं हूँ, आप इसको समझा दे रही है बोल क्या रहा है। यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये डेफिनेशन जो आपको दिख रहा है वो है क्या, पूरा इसका निचोड़ क्या है इस परिभाषा का। प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी परियोजना निर्माण, हिंदी बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है बेटा, तो ध्यान दो, बिजनेस शुरू करने से पहले आपको सरकार के पास जाके सरकार से अनुमति लेनी होती है। व्यवसाय खोलने से पहले आप जाते हैं सरकार के पास पंजीकरण कराने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो वो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, सरकार क्या देख के आपको आपके बिजनेस को अनुमति देगा कि जाओ भी बिजनेस खोल दो, तो वो क्या देखता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। यानी कि सर मेरा बिजनेस यहाँ पे उपस्थित, यहाँ पे खुलने वाला है, इतने कर्मचारी काम करेंगे, ऐसे माल बिकने वाला है, माल ये होने वाला है, मेरा नाम ये है, मैं पैसा यहाँ से लेकर आऊँगा, मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया, है कि नहीं, मैं इतना पैसा उधार लूँगा। पूरा बिजनेस का ए से लेके जेड तक का पूरा निचोड़ आप एक कॉपी पे, एक पेज पे, कॉपी नहीं सॉरी, एक डॉक्यूमेंट पे, एक दस्तावेज पे छाप देते हैं व्यवसाय की हर एक जानकारी। और वो दस्तावेज कब काम करेगा भाई, सरकार के पास दिखाते हैं आप, और सरकार आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए, बिजनेस खोलने के लिए आपको अनुमति दे देता है। कोई दिक्कत, इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम बोलते हैं। समझ में आपको आ गया होगा, डेफिनेशन परिभाषा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एग्जाम में उसको छाप देंगे, ठीक है। सेकंड टॉपिक क्या बोल रहे हैं बेटा आपका, इवोल्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट एस्टैब्लिशमेंट, यानी परियोजना स्थापन का निष्पादन। ये आपका सेकंड टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। ये है क्या, सिंपल सी बात है, इसमें क्या पढ़ना है आपको कि आप अपने, व्हाट इज प्रोजेक्ट, आपका बिजनेस क्या प्रोजेक्ट है कि नहीं। तो प्रोजेक्ट को आप स्टार्ट कैसे करते हैं, एस्टैब्लिश कैसे करते हैं, उसकी स्थापना कैसे करते हैं। स्थापना करते टाइम एक चक्र आपका दिया हुआ होगा आपके पूरे बुक में, चक्र यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको, ये साइकिल एक आपका है, उस साइकिल को समझते हैं। पहला टॉपिक क्या बोला बेटा, ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, अरेंजिंग द साइट, यानी परियोजना की स्थापना, है कि नहीं है। अब देखते हैं ये क्या पूरा टॉपिक आपका, इसका मतलब होता है कि आपका बिजनेस कहाँ पे लोकेट होने वाला है, आपका व्यवसाय कहाँ पे खुलने वाला है, किस जगह स्थापित होने वाली है। अब आपको सिंपल सी बात है कि आपका मान लीजिए बिजनेस ए जगह पे स्थापित होने वाली है, तो उस जगह पे पानी, बिजली, रोड है कि नहीं है, सब सप्लाई मिल पाएगी, यानी आप ही देखोगे। दूसरा क्या बोले बेटा आपका टॉपिक, दैट इज कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, भवन निर्माण, आपका जो बिल्डिंग है वो कैसे निर्माण करने वाले हैं आप, सिंपल सी बात, बहुत ईजी है। अगला क्या बोल रहा है बेटा, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, इंस्टॉलमेंट्स, यानी अब संयंत्र को आप लाते हैं व्यवसाय में, मशीन्स को लाते हैं व्यवसाय के अंदर, है कि नहीं। पहले क्या करेंगे भाई, हम देखेंगे किस जगह पे हमारा बिजनेस खुलने वाला है, फिर बिल्डिंग बनाएंगे, फिर हम मशीन्स को अंदर लाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या बेटा बोल रहा है आपका, ट्रायल प्रोडक्शन, यानी जांच उत्पादन। अब समझते हैं इसको है क्या, बहुत ईजी टॉपिक है। अब अगर आप घर पे चाय भी बनाते हो 2 कप, तो आप पहले टेस्ट करते हो कि चाय में चीनी सही है कि नहीं है, चाय पत्ती सही है कि नहीं है, अगर कुछ गड़बड़ लगा तो आप ऐड करते हो, है कि नहीं। अब बिजनेस तो माल बहुत बड़ी मात्रा में बना रहा है, आप 2 कप चाय के लिए इतना टेस्ट करते हैं, तो सोचो कि वहाँ पे करोड़ों में माल बनने वाली है, वो तो जांच करेगा ना। यानी सिंपल सी बात है कि करोड़ों में जो माल बन रहा है, वो करोड़ों की संख्याओं में उत्पादन करने से पहले बिजनेसमैन क्या करता है कि 1 या 2 माल बना के
टेस्ट करता है कि माल सही बन रहा है या नहीं, यानी मशीन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब 20,000 उसको बनाना है जींस, तो क्या बोलेगा एक साथ कि 20,000 बना दो? नहीं, पहली बार वो टेस्ट करेगा एक बना के कि सही बन रहा है या नहीं। इसको बोलते हैं जांच उत्पादन, कुछ एक छोटे मात्रा में उत्पादन करके निरीक्षण करना। ठीक है, अगला क्या बोले बेटा आपका पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग अरेंजमेंट। सिंपल सी बात है कि आप पैकिंग करते हो, देखते हो कि आपका जो भी बाजार में माल है वो किस तरीके से वितरण होने वाला है कि नहीं है। अब सिंपल सी बात है, अब माल तो बन गया, पैकिंग ढंग से करेंगे हम। दूसरी बात डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट, यानी आपका जो पूरा वितरण चैनल आपका है कि आप कैसे माल बेचेंगे बिजनेस मार्केट में, वो देखोगे आप कि अगर आप माल होलसेल को दोगे, किसी रिटेलर को दोगे, किसी एजेंट को दोगे, किसको दोगे आपको देखना है माल है कि नहीं। ये आपको पूरा वितरण चैनल है। आपको हम अगले चैप्टर में ईपीएस के या बीएसटी के कुछ मुझे याद नहीं, मिक्स हो गया कुछ, उसमें पढ़ना होगा आपको ध्यान से कि व्हाट डू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, वितरण चैनल से आपका क्या तात्पर्य है। तो हम ध्यान से पढ़ेंगे कि होलसेलर क्या होता है, थोक क्या होता है, फुटकर क्या होता है, सब क्या होता है। ठीक है, अगले क्या बोल रहे बेटा आपका मार्केट एंट्री, बाजार प्रवेश। अब आपका माल बाजार में प्रवेश कर जाता है। और अगला बस क्या है प्रोजेक्ट एस्टेब्लिशमेंट। अब आपका जो भी संयंत्र है वो स्थापित हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है आपका टॉपिक यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ स्टार्टअप प्रॉब्लम, यानी प्रारंभिक ध्यान दीजिए, मेरे पास जो पीडीएफ है वो हिंदी में नहीं है, तो हिंदी में थोड़ा सा जो डिफरेंस हो सकता है मेरे बोलने में और यहाँ पीडीएफ में, तो उसको माइंड मत कीजिएगा। आप जो यहाँ पे लिख रहा है उस पर ध्यान देंगे। ठीक है बेटा, अब सुनो क्या बोल रहा है इवोल्यूशन ऑफ स्टार्टअप प्रॉब्लम, यानी क्या क्या परेशानी आती है बिजनेस को खोलते टाइम, स्टार्ट करते टाइम, आपको वो पढ़ना है बेटा। वो फर्स्ट टॉपिक क्या बोल रहे हैं बेटा आपके कंसिडरेशन ऑफ रिस्क, यानी जोखिम का निराकरण। अब आपको ये रिस्क जो है, जोखिम है, उसका समाधान निकालना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। जोखिम बहुत सारे आती हैं, जोखिम कितने प्रकार के हैं, रिस्क कितने काइंड्स के हैं, वो देखना आपको बेटा। फर्स्ट क्या बोला आपको यहाँ पे वित्तीय जोखिम, यानी फाइनेंशियल रिस्क। ये क्या होता है ध्यान दीजिए कि सिंपल सी बात है, आपको बिजनेस में पैसा लगाना है। अब वो पैसा कहाँ से लगाओगे, किससे मांगोगे? आपको बिजनेस में जो भी आप काम करने वाले सब कुछ पैसों से होती है, सिंपल सी बात है। तो आपके पास एक पूरा रिस्क रहता है कि आप पूरा पैसा लगाने कहाँ से वाले हो। आप खुद का लगाओगे, कहाँ से लोन लोगे, किससे मांगोगे? अब पैसा तो मांग लिया आपने, क्या आपको दोबारा वापस में उसके बदले प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिला तो सही, डूब के सारा पैसा है कि नहीं है। सारे पैसों से संबंधित जो जोखिम होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? वित्तीय जोखिम बोलते हैं, फाइनेंशियल रिस्क हम बोलते हैं। अगला टॉपिक क्या बेटा आपका व्यक्तिगत जोखिम, यानी पर्सनल रिस्क। इसमें क्या होता है बेसिकली, अब बिजनेसमैन के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके फैमिली इश्यूज होती हैं, घर वाले रिलेटिव्स बहुत सारे इश्यूज होते हैं। मान लीजिए तबियत खराब हो गया या फैमिली सपोर्ट नहीं मिला, फैमिली में कुछ दिक्कतें आ गई है कि नहीं, फ्रेंड्स सोसाइटी ने उनको सपोर्ट नहीं। जैसे अगर कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर बनती है, कोई वुमेन या कोई महिला उद्यमी बनती है स्टार्टिंग में, तो बहुत परेशानी आती है घर वाले से, सोसाइटी से, रिलेटिव से। तो ये सब पर्सनल रिस्क भी बिजनेस को खोलते टाइम आती हैं, दोस्त से, परिवार से, है कि रिलेटिव से, फ्रेंड से, फैमिली से, सोसाइटी से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगला बेटा कैरियर रिस्क, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? कैरियर जोखिम। कैरियर रिस्क क्या होता है? अब आपका पूरा बिजनेस, आपने सारा पैसा कहाँ लगाया पूरे बिजनेस में अपने, है कि नहीं? अगर चमक पड़ा तो बिजनेसमैन बन गया, नहीं चमक पड़ा तो आपको कौन जानेगा, है कि नहीं? हमारे कंट्रीज में हर दिन नए नए बिजनेस बनते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही क्या होते हैं सफल होते, कुछ क्या हो जाता है असफल होते। जो असफल होते हैं क्या उनको कोई पहचानता है, क्या कोई जान पाता है उनको? सिंपल सी बात है। तो आपका पूरा कैरियर जोखिम पे लगा है, भविष्य पूरा कहाँ है आपका? जोखिम है, सिंपल सी बात है। तो ये थे आपके जोखिम के प्रकार। अब अगला बेटा आपका रिवार्ड्स, प्रतिफल क्या होता है। अब सिंपल से ध्यान देना कि बिजनेस में दो चीज़ें होती हैं, पहला जोखिम, दूसरा रिवार्ड यानी प्रतिफल। अगर जोखिम को आपने सही तरीके से बच गया, जोखिम को सही तरीके से आपने उसका निवारण कर लिया, तो क्या मिलेगा? रिवॉर्ड मिलेगा। अब जो आपके जो रिवॉर्ड है, प्रतिफल है, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है भाई फाइनेंशियल, दूसरा क्या होता है नॉन फाइनेंशियल, यानी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। यानी पहला होता है आपका भाई कि पैसों के रूप में, और दूसरा क्या होता है आपका वित्तीय और अवित्तीय। अब सिंपल सी बात है कि मान लीजिए आपके बिजनेस में बहुत सारे माल्स आपके बिक गए, आपको बहुत बड़े मात्रा में प्रॉफिट हुई, लाभ हुई, तो क्या हो गया आपका फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिवॉर्ड यानी वित्तीय प्रतिफल हो गया आपका। और अगर मान लीजिए कि भाई आपका प्रॉफिट तो होती है 150 करोड़ 200 करोड़ की, बट आपके बिजनेस का नाम बहुत बड़ा हो गया, आपने बहुत लोगों को सेवाएं दी, लोगों का आपको बहुत प्यार मिला, वो क्या बेटा नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड है, यानी अवित्तीय रिवॉर्ड ही आएगा। तो ये था आपका चैप्टर 6 का पार्ट फर्स्ट। फिर मिलते हैं पार्ट सेकंड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड धन्यवाद।